आ जाओ, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं, जिसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा बुक का। लेकिन मैं जो कराऊंगी वो सेम रहेगा, सेम, लेकिन मैं हाथ से कराऊंगी। चैप्टर का नाम है इन्फिनिटिव एंड जेरेंड। सबसे पहले आप कुछ सेंटेंसेस देखो। ये दो सेंटेंसेस देखो। स्विमिंग गुड एक्सरसाइज है और हम स्मोकिंग को प्रोहिबिट करते हैं। जरा ये देखो एक बार, इज वर्ब है और वर्ब के बाद आईएनजी नहीं है, ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आपको पता है सब्जेक्ट ये है, प्रोहिबिट पाबंदी लगाना, मना करना वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर स्मोकिंग है। आपको पता है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन या प्रोनाउन आता है। नाउन के प्लेस पर वर्ब है आईएनजी फॉर्म। यस, इट इज अ जेरेंड। तो जेरेंड क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो काम नाउन का करता है और आता है नाउन के प्लेस पर। देखो ध्यान से, ये है सब्जेक्ट के प्लेस पर, ये है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, यानी V1 आईएनजी फॉर्म, V1 आईएनजी एज नाउन। भाई कैसे पता नाउन है? ऑफ कोर्स नाउन के प्लेस पर है। नाउन का प्लेस कहां है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, है ना? तो देखो V1 आईएनजी एज नाउन, इसको हम कहते हैं जेरेंड। और नाउन कैसे है? क्योंकि नाउन आपको पता होना चाहिए कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आता है। अब कोई पूछे जेरेंड क्या है, कहना भाई वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन का काम करता है। नाउन का काम करता है मतलब कैसे पता चलेगा? भाई नाउन आता कहां है? सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, वहां पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ गया, तो वो क्या है? तो वो जेरेंड है। तो जेरेंड इज अ नाउन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, राइट? फिर आगे देखो, ये देखो, ये दोनों अगेन कहोगे ये वर्ब है, और ये वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। यहां कहोगे देखो ये सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर टू स्टडी है। तो फिर ये क्या है? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म एज नाउन। फिर कहोगे नाउन कैसे? भाई नाउन मतलब हो गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर। देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है। थर्ड का मीनिंग है गलती करना, एरर से बना है वर्ब अर। गलती करना इंसानी फितरत है, माफ करना ईश्वर तुल्य। भाई भगवान हो गए तुम तो अगर माफ कर दिए तो। नहीं, अब देखो यहां ध्यान से, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मत बोलना, ये वर्ब का बेस फॉर्म है। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म एज नाउन, ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव, बस यही डेफिनेशन। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म इन्फिनिटिव कहलाता है एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म जेरेंड कहलाता है। भाई जब नाउन है तब कहलाएगा नाउन। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, तो ये नाउन कहलाएगा। ठीक है, हो गया? अब कहोगे ठीक है क्या कहलाता है, हम समझ में आ गया। तो काम क्या है, इसको यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे आते हैं? चलिए अब हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ये है क्या। इसके यूज में आते हैं। और सबसे पहला याद रखना,
कि क्वेश्चन जहां से आता है सबसे इंपॉर्टेंट 2 सेंटेंस लिखो। देखो तो दोनों सेंटेंस सही है। हम्म, देखो बेटा, रुक जाओ, अभी अभी सबको समझाएंगे। अभी खाली देखो ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है ये, ठीक है, पार्टिसिपल नहीं, पहले आप ये देखो। हो गया, चलो, कौन सा सही है? दोनों सही है। हम्म, एक मिनट। आई नो टू स्विम गलत हो गया बेटा, आई नो हाउ टू स्विम होगा। अब ये क्या है? ये क्या है? आई नो हाउ टू स्विम। द रीजन इज, तेरा वर्ब देखो नो, वर्ब देखो वंडर। जब भी नो और वंडर मेन वर्ब के प्लेस पर हो और उसके बाद आप इन्फिनिटिव दिखाई देना आपको, तो एक WH फैमिली जरूर आना चाहिए। आई नो टू स्विम नहीं होता है, आई नो हाउ टू स्विम होता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ये सबसे पहला पॉइंट है जिसका आप समझ जाओ कि क्या है मीनिंग। इफ, कौन कौन से वर्ब्स, नो, वंडर, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन और भी वर्ब्स है, टीच, लर्न एंड डिस्कवर, ये इतने वर्ब्स हैं। नो, वंडर, टीच, लर्न एंड डिस्कवर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नीचे लेके चलो तो। इफ नो, वंडर, टीच, लर्न एंड डिस्कवर come as main verb followed by infinitive 2 plus verb का बेस फॉर्म। अगर ये दिखा आपको तो कि मेन वर्ब के पहले नो, लर्न, टीच, वंडर और डिस्कवर अगर आ गया और उसके बाद 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आया, तो आपको याद रखना है, वी मस्ट यूज a WH word before the infinitive। इन्फिनिटिव यानी 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, यही 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। समझ में आया? वन मस्ट लर्न हाउ टू डिस्टिंग्विश थिंग्स, विकास ऐसे कहोगे। ड्राइव, ड्राइव भी चलता लेकिन लर्न, टीच वगैरह। अब चलो मैं आपको 2 ट्रांसलेशन दूं, जरा बना के देखो तो। ये देखो बेटा, मैं आपको इन्फिनिटिव एंड जेरेंड पढ़ा रही हूं। क्या हुआ? हम्म, ये है, मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया,
कैसे लिखोगे? लर्न का सेकेंड फॉर्म लर्नड, हाउ टू ड्राइव, देखो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद तब हाउ लगाएंगे। अगर मैं सीधा कहूं आई लर्न ड्राइविंग, आई लर्न स्विमिंग, ऐसे ही बोल लेते हैं। लेकिन अगर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे हैं तब हाउ लगाएंगे, तब व्हाट लगाएंगे, तब व्हेन लगाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं, जब समझ में नहीं आता है तब कहते हैं वंडर, आई वंडर वेयर टू गो, आई वंडर वेयर टू गो। देखो ये पहला यूज है किसका? इन्फिनेटिव का। बेटा लर्न का सेकेंड फॉर्म में टी लगाते हैं, ईडी लगाओगे तो ज्यादा एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाह रही हूं मैं अब, समझ में आ गया? ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देखो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। तेरा सेंटेंस हिंदी में दे रही हूं, सोचना। सेकेंड यूज है इसका, सेकेंड यूज। बनाओ, ट्रांसलेट करो तो मैं ना यूज बताऊंगी यार। अखिलेश बेटा गड़बड़ कर दिया। प्रेफर, प्रेफर, अगर तुम तो और गड़बड़ कर रहे हो। सुनो, मैं पेड़ काटने से बचती हूं, आई अवॉइड। बेटा अवॉइड के बाद टू कट नहीं आता है, कटिंग आता है। यानी अवॉइड ऐसा वर्ब है जिसके बाद इन्फिनिटिव नहीं जेरेंड आएगा। आई अवॉइड कटिंग ट्रीज, आई अवॉइड कटिंग ट्री। देखो जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कोई फायदा नहीं। इसका एक और है ना प्रोवर्ब, अब पछताने से हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? उसका इंग्लिश है देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये कहावत है कि जो मिल्क यानी दूध बिखर चुका, उसके ऊपर रोने से क्या फायदा है? रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला, है ना? ये देखो, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब एक चीज मार्क करोगे यहां पे, बेटा ये अवॉइड और नो यूज ऐसा वर्ब है या ऐसा फ्रेज है जिसके बाद सेकेंड वर्ब आ रहा है तो जेरेंड आ रहा है। दिस मीन्स अगर मैं कहूं कि भाई ये लिस्ट में लिखा देती हूं, लिस्ट ऑफ वर्ब्स या फ्रेज, बेटा यूज यहां पे वर्ब नहीं, यानी लिस्ट ऑफ वर्ड्स यानी वर्ब्स, या फिर कोई फ्रेज ही क्यों ना हो। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब के साथ तो नहीं है, फ्रेजेस जिनके बाद जेरेंड आता है, फॉलोड बाय जेरेंड। इसके बाद टू कट नहीं लगा सकते हैं, कटिंग लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कौन कौन सा लगा दें? भाई यही दोनों उठा के पहले लगा दूं मैं। पहला है अवॉइड, हो गया। दूसरा है नो यूज, अब और लिखवा दूं मैं। स्पिल्ट मिल्क कहां से आ गया? नितिन प्रोवर्ब्स का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करते बेटा। नो और डिस्कवर, बेटा समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं, आई वंडर वेयर टू गो। इंसान ने आग जलाना सीख लिया। अभी मैं और देती हूँ, रुको ना, ट्रांसलेशन करना चाहते हो ना, रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ बेटा। जेरेंड में टू नहीं आता,
जिसका मीनिंग चाहिए वो मीनिंग भी दे दूंगी मैं, अभी पहले मुझे वर्ड्स लिखवाने दो। कितने वर्ड्स हैं, लो। बेटा वर्ब का बेस फॉर्म बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं। एक मिनट रुको बेटा, एंजॉय कैसे छूट गया मेरा। हम्म सुनो, रिकॉर्डेड लोड हो जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, कंसिडर मतलब कोई चीज मानना, है ना, उस पर विचार करना। क्या सुन लो, मूर्त काम करो। देखो, लव, डिनाई, डिनाई का मतलब बात की सच्चाई से खंडन करना। इमेजिन, इमेजिन करना जानते ही हो आकांश। देखो, लाइक, हेट, माइंड। बेटा माइंड का मतलब बुरा मानना। वर्थ के लायक, वेक अप जागना, डिसलाइक एंजॉय, फील फिनिश, स्टॉप क्विट। बेटा स्टॉप और क्विट का हम समझाएंगे। मिस, किसी को मिस करना जानते ही हो। बिगिन, स्टार्ट, सिनोनिम हो गया एक दूसरे का। टॉलरेट इज बर्दाश्त करना। हियर, रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है नफरत करना, नापसंद करना। वर्थ का मतलब के लायक। कैन नॉट स्टैंड मतलब बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट स्टैंड मतलब कैन नॉट टॉलरेट। कैच पकड़ना, फाइंड पाना, सी नोटिस एंड वॉच। बेटा वॉच का मतलब ध्यान से देखना। मैं सबको आपको कह रही हूं, पहले एक बार देख लो और फिर आप मुझे बताओगे कि कौन सा वर्ब पे आपको चाहिए क्वेश्चन। एक ने, मूरत ने लिखा है वर्थ पे चाहिए, राज ने लिखा है वर्थ पे। हम्म विकास गुप्ता, बेटा तुम तो यहां हो नहीं, तो खाना कैसे खिलाते तुम्हें, बताओ। चलो, सीरियस का जो अलग से एक्स्ट्रा पोर्शन है आकांश, वो मैं कराती हूँ बेटा। आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच सब कराती हूँ। नीचे का नहीं दिख रहा, ये लो, हो गया। अब मैं आपको इससे क्वेश्चन देती हूं। आपने कहा के नॉट स्टैंड से, टॉलरेट से, रिसेंट से। चलो, मैं आपको हिंदी में सेंटेंस दूं, आप बना के दिखाओगे। बेटा मुझे 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट का टाइम दो थोड़ा सा।
मैं जागा तो पाया कि मेरा गला खराब है। रिसेंट से बोला आपने ना, मुझे सुबह उठना पसंद नहीं। ठीक है, और बताओ कौन सा वर्ड से बनाए? माइंड से बना दे। क्या आप सीट एक्सचेंज करने में बुरा तो नहीं मानोगे? बेटा मैं आपको है ना जेरेंड का इस्तेमाल सिखाऊंगी। और बताओ कौन सा वर्ड? वेकअप लिख दिया मैंने, कर दिया। ठीक है, कैन नॉट स्टैंड मैं किसी का इंतजार करना नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बताओ जो भी वर्ड में आपको डाउट है, बस उतना ही। क्विट, बेटा क्विट और स्टॉप तो मैं करने वाली थी, लेकिन चलो क्विट। सिगरेट पीना छोड़ दो, क्विट का भी बना दिया। वर्थ, बेटा वर्थ तो हो गया, ऊपर के लायक। ठीक है, अब सुनो, जब आप मेन वर्ब में ये जो वर्ड्स मैंने कहा ना उनको इस्तेमाल करोगे तो उसके बाद जेरेंड आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये झूला एक बार ट्राई करना बनता है, अगर आप ये कहोगे तो बनेगा दिस राइड इज वर्थ, हो गया के लायक। जैसे वर्थ लिखा उसके बाद ट्राई वर्ड लगाना है तो आईएनजी में आएगा, ट्राइंग वंस। दिस राइड इज वर्थ ट्राइंग वंस। मैं जागा तो पाया कि मेरा गला खराब है। आई वेक अप, वेक का सेकेंड फॉर्म वोक ना, आई वोक अप। पाया फाइंडिंग, आई वोक अप फाइंडिंग माई थ्रोट, SORE, सोर या चोक्ड। माई थ्रोट, सोर या चोक्ड। क्लियर? मुझे सुबह उठना पसंद नहीं। आप आई डोंट लाइक भी लगा सकते हो, लाइक के बाद भी तो जेरेंड आता है। आई रिसेंट भी लगा सकते हो, तो मैं लगा दूं आई रिसेंट, या आई डिसलाइक, बेटा इस लिस्ट में डिसलाइक भी था, आई डोंट लाइक भी था, गेटिंग अप नहीं, क्या था? सुबह उठना पसंद नहीं, गेटिंग अप अर्ली, या पूरा लिखना चाहते हो सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, आई डोंट लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चोक्ड मतलब फंसा हुआ एकदम से आवाज ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, फिर ऐसे तो आप ये भी कर सकते हो, आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड फाउंड माई थ्रोट चोक्ड। तो आप दो दो सेंटेंस कर रहे हो, फिर ये नया चीज पढ़ाने का फायदा क्या? ठीक है, एट भी लगा सकते हो, बिल्कुल सही था। फाइन, नेक्स्ट। क्या आप सीट एक्सचेंज करने में बुरा तो नहीं मानोगे? इसका क्वेश्चन मार्क होगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं, ये याद रखना बेटा। ठीक है, वुड यू माइंड, बेटा मेरा
आशीर्वाद विकास सबके साथ है बेटा, आप लोग के सबके साथ है। अच्छे से पढ़ो, हो जाता है, ज्यादा कोई टेंशन मत लो। लॉर्ड रिपन, यूएस मूवमेंट मतलब अस मूवमेंट, यहाँ क्या क्या हो गया? हाँ, वुड यू माइंड एक्सचेंजिंग द सीट्स? जैसे मान लो कोई खिड़की की तरफ बैठा हुआ है, अगर आप कहोगे प्लीज आप इधर आ जाओगे, तो क्या कहोगे? वुड यू माइंड एक्सचेंजिंग द सीट्स? रिसेंट का मतलब बेटा बिल्कुल नफरत करना, एकदम पसंद नहीं आना। मैं किसी का इंतजार करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट स्टैंड या आई कांट टॉलरेट। जैसे ये वर्ड लगाया टॉलरेट या कांट स्टैंड, आपको याद है इसके बाद जेरेंड आता है, वेट का आईएनजी फॉर्म, वेटिंग फॉर एनीवन। आई कांट स्टैंड वेटिंग फॉर एनीवन। ये देखो, सिगरेट पीना छोड़ दो, क्विट स्मोकिंग। क्विट लगाया तो उसके बाद स्मोक में आईएनजी। हो गया? आकांश 8860333003, 8860333003। चलो नेक्स्ट आओ। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो करने जा रही हूं, कौन सा पॉइंट हो जाएगा वो? ये था हमारा सेकेंड पॉइंट ना, ये हो गया। और इसके बाद ये लिस्ट दिखाया मैंने आपको। अब चलो, अब मैं आपको थर्ड पॉइंट कराती हूँ। क्या करते हैं? थर्ड ये पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जिसकी ये दो एग्जाम्पल्स हैं। सचिन केडी पब्लिकेशन से खरीद लो बेटा। बनाने की कोशिश करो, पहले ट्रांसलेशन करने की कोशिश करो। लत लगना इज एडिक्टेड। उसे गाना सुनना पसंद है। ही इज फॉन्ड ऑफ, पसंद होता है फॉन्ड ऑफ। अब जैसे ये ऑफ देखे ना, याद रखना प्रेपोजिशन के बाद बेटा सिर्फ तीन चीज आ सकता है, नाउन, नहीं तो प्रोनाउन, और नहीं तो जेरेंड, बस। तो अब मुझे वर्ब चाहिए क्योंकि सुनने की बात हो रही है। ही इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स, लिसनिंग टू म्यूजिक या लिसनिंग टू। उसे शराब पीने की लत है।
ही इज, लत का इंग्लिश होता है एडिक्टेड, और एडिक्टेड के साथ प्रेपोजिशन आता है टू, और टू के बाद ड्रिंक नहीं ड्रिंकिंग आएगा। याद रखना बेटा, इन्फिनिटिव है टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, लेकिन जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, यानी आपको सारे प्रेपोजिशन फिक्स रट्टा मारना पड़ेगा, और हर प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन या तो प्रोनाउन, नहीं तो कहोगे मैम मेरे पास तो वर्ब है, नाउन और प्रोनाउन नहीं है। ओके, खाली वर्ब है, कोई बात नहीं, इसको नाउन बना दो। कैसे बनाए? तो इसमें V1 ING लगाओगे तो नाउन तो बन ही गया बेटा। लिसन के साथ प्रेपोजिशन टू है। आई वंडर्ड वेयर टू गो होगा, क्लास में शुरू में आप वंडर लिखे हैं बेटा। अगर मैं कह रही हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा कहां जाऊं, तो आ रहा तो वंडर, नहीं आ रहा था तो वंडर्ड। ठीक है? भारतीय होने के कारण, ओइंग टू या ड्यू टू। होना का इंग्लिश होता है बी, लेकिन प्रेपोजिशन है इसीलिए बी का ING फॉर्म लगाएंगे। बीइंग एन इंडियन, मुझे नस्ल भेद झेलना पड़ा, आई हैड टू, झेलना इज टॉलरेट, नस्ल भेद होता है रेसिज्म। देखो, लाइक ठीक है चलेगा, ही लाइक्स लिसनिंग टू सॉन्ग्स। ठीक है दीपेश बेटा, जैसे पढ़ा रहे पढ़ते चले जाओ। अब सुनो ध्यान से, कौन कौन से ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद फिर जेरेंड आ रहा है। देखो ये जेरेंड, ये जेरेंड, ये जेरेंड। अरे यार, जितने प्रेपोजिशंस, उनके बाद सिर्फ तीन चीजें आ सकती है। क्या लिखूं मैं? प्रेपोजिशंस आर फॉलोड बाय, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो जेरेंड। और हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब के भी एंड में प्रेपोजिशन ही आते हैं, उनके साथ भी जानते हो उनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो हम कुछ फ्रेजल वर्ब याद कर लें जिनके बाद जेरेंड आएगा और उससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है? Questions are repeatedly asked from the following phrasal verbs। ये जो अब मैं फ्रेजल वर्ब देने जा रही हूं ना, उससे भी कुछ क्वेश्चंस बना दूंगी आपके लिए, क्योंकि ये बहुत बार इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, गिवन टू, अभी सबका मीनिंग लिखवा दूंगी, जगह छोड़ के लिखना है। टेकन टू, इनसे जनरली क्वेश्चंस रिपीट पूछे जाते हैं। वर्ब यूज टू के पहले आ जाए तो, विथ अ व्यू टू, इन एडिशन टू, ओइंग टू, जिसका मीनिंग ही निकलता है ड्यू टू, के कारण, प्रोन टू, एंड ऑब्जेक्ट टू। इनके बाद देखोगे, अब बोलोगे मैम सारा का सारा इकट्ठा उठा के आप टू टू वाला दे दिए हो। बेटा इसलिए तो टू वाला दिए हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और यहां टू के बाद वर्ब का ING फॉर्म है, जेरेंड है। हो गया? अब मीनिंग समझा दें?
लुक फॉरवर्ड टू, बेटा लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है वेटिंग इन एंटिसिपेशन। थोड़ी सी खुशी है, थोड़ा सा टेंशन है, आप इंतजार कर रहे हो किसी चीज का, है ना। लुक फॉरवर्ड टू, जिसको कहते हैं कि उत्सुकता के साथ इंतजार करना। गिवन टू और टेकन टू, लत लगना। यूज टू के लिए पहले अगर वर्ब है तो इसका मतलब होता है हैबिचुअल होना, आदि होना, आदि होना। विथ अ व्यू टू, इसका मतलब होता है के इरादे से, विथ अ व्यू टू के इरादे से। इन एडिशन टू, के साथ। ओइंग टू और ड्यू टू मतलब के कारण। प्रोन टू, जब संभावना होती है कोई चीज की, संभावित। ऑब्जेक्ट टू, किसी चीज पर आपत्ति होना या के इरादे से। एंटिसिपेशन का मतलब वही हुआ बेटा, चिंता है, उत्सुकता है, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। एक सेंटेंस बहुत ज्यादा कॉमन है, जानते हो, हर ऑफिशियल लेटर में, और जिसका गलत फॉर्म आपको दिया जाता है। गिवन टू टेकन टू का मतलब होता है बेटा लत लगना। हम्म। हो गया। देखो ध्यान से बेटा, यस स्टेनोग्राफर का मॉक, स्टेनोग्राफर का स्टेनोग्राफी का बिल्कुल लगाओ, एकदम लगाते रहो यार, मॉक लगाना सबसे अच्छी बात है, जन शुरुआत से लगाओ। देखो लुक फॉरवर्ड टू आ गया, चलो लुक का आईएनजी फॉर्म लगा दिया, जो भी है, लेकिन यहां पे मीट नहीं आएगा ना, मीटिंग आएगा ना। प्रोन टू, तो कैच नहीं, कैचिंग होगा ना। यूज टू देखा तो देखे पहले, उसके पहले वर्ब है क्या, हाँ है एक वर्ब, तो यूज टू के बाद ड्राइविंग होगा। लत लगना, टेकन टू, ड्रिंक नहीं, ड्रिंकिंग। विथ अ व्यू टू, अरेस्ट नहीं, अरेस्टिंग।
ये देखो, I'm looking forward to meeting you. He's prone to catching a cold. He got used to driving on the right. He is taken to drinking. The police came with a view to arresting him. देखो, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस, बेटा हैबिट एक्सप्रेस कर रहा है कि वो गाड़ी राइट की तरफ चलाने का आदी हो गया। हो गया? चलो अब आगे चले इस चैप्टर में। विद व्यू टू का मतलब होता है बेटा के इरादे से। प्रोन टू मतलब संभावित, भाई जुकाम होने की संभावना ज्यादा होती है उसे, है ना, उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट? थर्ड। और इसको हम कहेंगे फोर्थ, क्योंकि यहां पे आपको फ्रेजल वर्ब्स है। प्रेपोजिशन ठीक है, लास्ट में प्रेपोजिशन ही आ रहा है, लेकिन फ्रेजल वर्ब है ना। सेकंड का मीनिंग, इसका मतलब उसे जुकाम होने की संभावना है, ज्यादा रहती है। अब आप 5 नंबर पे जरा 2 सेंटेंस देखो आप। बताओ कौन सही है दोनों में से? सही कौन है बेटा? टू के बाद जेरंड तब आता है जब टू फिक्स प्रेपोजिशन होता है। अभी बता दोनों में से कौन सही है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। पेन देना। बैच नंबर 44 ये खत्म हो रहा है आज, इसके सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। अभी पार्टिसिपल बाकी है इनका ना। चलो सुनो बेटा, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। कविता वेरी गुड, दोनों सही है, क्योंकि लव ऐसा वर्ब है जिनके बाद जेरेंड तो आता ही है। अभी पिछले लिस्ट में लिखवाया था ना, लव के बाद जेरेंड आता है, लव के बाद इन्फिनिटिव भी आता है। इसलिए लिखना द फॉलोइंग वर्ब्स टेक बोथ infinitive and gerund। इसलिए दोनों में से कुछ भी आ जाए दोनों सही है। अब आप कहोगे मैम दोनों आ गया तब क्या करेंगे? तो बेटा इसका मतलब है कि पेपर सेट करने वाले को पता ही नहीं था कि उसके साथ इन्फिनिटिव भी आता है, इसीलिए उसने क्वेश्चन दे दिया। तो आप जेरेंड वाला ही मार्क करके निकल जाना। मीटिंग विथ, बेटा किसी से मिलना इस मीटिंग विथ यू नहीं होता है, मीटिंग यू होता है। मीट विथ का मतलब से अचानक कुछ घट जाना, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। मीटिंग यू। अब देखो दोनों सही है। कौन कौन से ऐसे वर्ब्स है जिनके बाद इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों आ जाएगा? ये लिखो। जब लाइक है तो डिसलाइक तो होगा ही। ठीक है, जैसे मैं कहूं आई इंटेंड, इंटेंड, अच्छा सबका मीनिंग भी देख लो बेटा अभी। सबसे पहले तो बिगिन और स्टार्ट सिनोनिम्स है। कंटिन्यू जारी रखना, हेट नफरत करना, इंटेंड इरादा रखना, डिसलाइक नापसंद करना, प्रेफर किसी चीज के कंपैरिजन में ज्यादा पसंद करना, ठीक है, एंड रिमेंबर याद रखना।
अब सुनो, इसमें एक दो सेंटेंस को समझना पड़ेगा आपको। प्रेफर से क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? चलो बना देती हूं मैं प्रेफर से क्वेश्चन। आई प्रेफर टू स्टडी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह पढ़ना पसंद करता हूं। अगर आप कहोगे आई प्रेफर टू स्टडी नहीं लगा के स्टडिंग लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। प्रेफर के साथ इन्फिनेटिव और जेरेंट दोनों आता है। लाइक में आईएनजी क्यों लगा रहे हो रोशनी? रोशन नहीं, रोशनी गुप्ता क्यों लगाओगी? उसके बाद वाले वर्ब की बात कर रही हूं मैं। फिर रिमेंबर वाला जो है ना, इसमें थोड़ा सा पंगा है, इसको बताती हूं मैं। देखो, ओके पूजा, सुनो, प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर। याद रखना ये लेटर आपको पोस्ट करना है बेटा। आगे जो चीज करने के लिए याद रखना है ना, तो इन्फिनेटिव आता है। अब पिछला कोई चीज याद रखते हो ना, तो जेरेंड आता है। मुझे याद है मैं सर्कस गई थी अपने फादर के साथ। देखो गोइंग है। आगे की कोई चीज याद रखने की बात करूंगी तो इन्फिनेटिव, पीछे का याद करेंगे तो जेरेंड। देखो, आगे की घटना अगर याद रखनी है तो इन्फिनेटिव, और रिमेंबर अगर पीछे की घटना याद रखनी है तो उसके बाद जेरेंड। बस ये डिफरेंस है रिमेंबर के मामले में। बाकी सबके मामले में तो बिल्कुल सेम है। क्या है, क्या हो गया? फिर रिजल्ट आया क्या? नॉवेल्स का स्पेलिंग तो सही करो निखिल। अभी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो ना। आपको तो कितनी बार कहा मैंने, स्पोकन के चैनल से जो मैंने कहा स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, टेलीग्राम पे है, आप उसमें स्टोरीज पढ़ो। हो गया? देखो, तो ये इतने वर्ब से जिनके बाद इन्फिनेटिव और जेरेंड दोनों आ सकता है। और ये कौन सा पॉइंट था हमारा? 5 नंबर पॉइंट। अब आती हूं मैं 6 नंबर पॉइंट पे। क्या बिठाओगे? सबसे आसान सेंटेंस दिया है मैंने, इनमें से क्या सही लग रहा है आपको? बताओ। पूजा शाह, जानते हो सारा स्टोरी मैं करती हूँ कि कोई बोरिंग तो नहीं हो, बकवास स्टोरी तो नहीं हो, इसीलिए सारे अच्छे ही स्टोरीज रहते हैं। बताओ। हम्म लेट मी, लेट मी क्या? लेट मी गो। वेरी गुड, वेरी गुड। यानी लेट ऐसा वर्ब है जिनके बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म नहीं, खाली वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। सुनो, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव। अगर उसमें से टू हम हटा दें और खाली बच गया बेस फॉर्म, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है बेयर इन्फिनेटिव। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं लेट के जैसे, जिनके बाद इन्फिनेटिव जेरेंड नहीं आएगा, उनके बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, वो बेयर इन्फिनेटिव। जैसे हमेशा कहते हैं ना मॉडल्स के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वही तो है। तो वर्ब का बेस फॉर्म अभी तक हम तब बोलते थे जब हमने आपको बेयर इन्फिनेटिव नहीं पढ़ाया। अब बेयर इन्फिनेटिव पढ़ा रहे हैं तो मैं कहूंगी वर्ब का बेस फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, इसलिए हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। लिखो, द फॉलोइंग टेक बेयर इन्फिनेटिव
जिसका मतलब होता है वर्ब का बेस फॉर्म। द फॉलोइंग टेक बेयर इन्फिनेटिव आफ्टर देम। कौन कौन है? सबसे पहले तो ऑल मॉडल्स, ये तो मॉडल्स चैप्टर में हम देखेंगे अलग से, और मॉडल चैप्टर्स पढ़ते हैं तब कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड सब पढ़ते हैं, तो हम अभी उसको यहां पर क्यों छेड़े? लिख दे ऑल मॉडल सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद वर्ब्स लिखो। लेट, जो सबसे पहला अभी कहा था, सी, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस, हियर, फील, बिड, हेल्प एंड मेक। बेटा मेक यहां पे बनाने के सेंस में नहीं है, ये मेक है एज पॉजिटिव वर्ब, और ये मेक को हम यहां नहीं छेड़ेंगे, ये पॉजिटिव वर्ब का पोर्शन है, पॉजिटिव वर्ब में करते हैं। बाकी कोई मीनिंग नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, अभी मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगी। इतने वर्ब्स है। अच्छा एक बात बताओ, इनमें से कुछ वर्ब्स कहीं और भी दिखा था आपको क्या? एक बार सोच के बताओ तो। हम्म, इनमें से हम्म, यस, कहीं और भी दिखाता है ना। और भी एक जगह दिखा था आपको, सी, वॉच, जिनके बाद जेरेंड था, ऑब्जर्व भी था, शायद नोटिस भी था, नहीं देखो तो, हियर और फील ये था, है ना। इतने थे जो मुझे और कहीं दिखा था जिनके बाद जेरेंड आया था। आप कहोगे मैम ये क्या, अभी आप पहले बताया कि इन वर्ब्स के बाद जेरेंड आता है, अभी आप कह रहे हो इन वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, ऐसा कैसे? बेटा दोनों आता है, दोनों का अलग अलग रीजन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता। अभी फिलहाल सिर्फ देखो, जैसे मैंने कहा लेट मी गो, अब अगर मैं एग्जाम्पल और दूं आपको तो मैं कुछ दूसरे से एग्जाम्पल दे देती हूं, जैसे हेल्प, हेल्प मेक दिल्ली सेफ। हेल्प के बाद सीधा वर्ब का बेस फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव आया। ऐसे भी कह सकते हैं हेल्प अस टू मेक, इसका मतलब है हेल्प में भी पंगा है ना। इसीलिए अब हेल्प का अलग रीजन से है प्रॉब्लम, वो कुछ और रीजन है, वो साथ में नहीं है, इसको मैं कुछ दूसरा ही मार्क कर देती हूँ। अब ये पॉइंट से मैं आगे नेक्स्ट क्लास में करूंगी, इतना रहने दो।